वो लालू प्रसाद यादव जो कभी कहा करते थे कि मैं अपने बेटी का जीवन भर कर्जदार रहूंगा, आज उसी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोनी आचार्य दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर पुकार रही है कि मुझे अपने घर में जलील किया गया और इसके लिए मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ। मैं अपना घर और परिवार, पार्टी सब कुछ छोड़ रहा हूँ। हाँ, जो रोनी आचार्य जो अपने पिता को अपना किडनी तक दे दिए, आज उसी पिता के सामने उसी रोनी आचार्य को अपने घर से बाहर कर दिया जाता है और इस सबों के पीछे बस एक आदमी का नाम आता है और उस एक नाम के पीछे तेजस्वी प्रसाद यादव का भी नाम आता है। वो तेजस्वी प्रसाद यादव जो कभी कहा करते थे कि मेरी बहन ने मुझे पाला है, पोसा है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, आज उसी तेजस्वी प्रसाद यादव पर यह आरोप लगता है कि मुझे चप्पल तक उठाया गया, उसी भाई ने मुझे चप्पल तक उठाया और इन सब के पीछे बस एक नाम आता है। वो नाम जब तेज प्रताप यादव भी अपने घर और पार्टी दोनों को छोड़े थे या फिर उनको जब बाहर निकाला गया था, तेज प्रताप यादव भी बस वो नाम के लिए थे। हाँ, इन सबों के पीछे बस एक नाम आता है अगर आप समझिएगा तो। लेकिन क्या रोहिणी आचार्य से भी बड़ा वो नाम हो सकता है? रोहिणी आचार्य ने जिस पर इल्जाम लगाती है कि मेरे अपने घर में मेरे पिता के सामने मेरे पर चप्पल उठाया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया और उस पिता ने उनको एक शब्द नहीं बोला। रोनी इंजाने को मीडिया के सामने कहना है कि मुझे अपना पिता के सामने मेरे ऊपर चप्पल उठाया गया, मुझे जलील किया गया, मुझे पार्टी से बाहर निकलने के लिए पहले से ही मेरे पर दबाव डाला जाता था। ये सारा बयान रोहिणी आचार्य का है। वो लालू प्रसाद यादव पर आज परिवार का धब्बा लग गया है। जो लालू प्रसाद यादव को सारा दुनिया जानती थी राजनीतिक के लिए, बिहार की राजनीतिक के लिए, आज वही लालू प्रसाद यादव अपने घर की चीख को नहीं चुप करा पा रहे हैं। जो लालू प्रसाद यादव को माना जाता है कि एक टाइम में राजनीतिक से पूरे विपक्ष को चुप करा देते थे, आज वही लालू प्रसाद यादव अपने घर के चीख को तक चुप नहीं करा पा रहे हैं। जब पहली बार उनके परिवार में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू ऐश्वर्या पर ऐसा इल्जाम लगा था तो शायद से मीडियाओं में उतना हलचल नहीं मची थी और शायद से महिलाओं और शायद से मीडिया ने उस टाइम इतना हाईलाइट नहीं किया था। हालांकि उस टाइम में मुद्दा सेम था। उस टाइम में भी लालू परिवार पर एक धब्बा लगा था कि मुझे घर से जलील किया गया, मेरे ऊपर चप्पल उठाया गया, मुझे मारा गया, मुझे घसीटा गया। आज से कुछ साल पहले का भी इल्जाम वही जब ऐश्वर्या राय ने लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू ने इल्जाम लगाया था। सब कुछ सेम है, परिवार वही है, घर वही है, लेकिन आज इंसान दूसरा है। कल वो उनकी बहू थी और आज उनको बेटी है। शायद इसी बात के लिए आज उनका आज विरोध भी हो रहा है कि जो पिता या फिर जो पार्टी के अध्यक्ष या फिर जो उस पार्टी को वर्तमान में चला रहे हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष हो या फिर उस पार्टी के कर्ता धर्ता हो, वो अपने परिवार तक को नहीं एकजुट कर पा रहे हैं तो बिहार के का वो खाक एकजुट करेंगे। इन सारा इंजाम आज लालू प्रसाद यादव के ऊपर लग रहा है। वो वक्त याद कीजिए जब लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू मीडिया में आकर रो दी थी और रोते रोते कही थी कि मुझे राबड़ी आवाज से या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार ने मुझे घर में मारा है, चप्पल तक उठाया, झाड़ू से मारा। ये सारा इंजाम आज से कुछ साल पहले लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू ने लगाई थी। तब शायद उतना इफेक्ट नहीं पड़ा था। तब शायद बिहार की जनता को या फिर जनता को भी लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव की बहू थी, वो कुछ गलती की ही होगी। लेकिन आज वो सेम बात लालू प्रसाद यादव की बेटी पर लगी तो सारा बिहार की जनता हो या फिर कोई भी इंसान हो उसको विरोध कर रहा है, उस इंसान को विरोध कर रहा है। विरोध करना लाजमी भी है कि जिस आदमी से, जिस पार्टी से अपने पार्टी के लोग या फिर जिस आदमी से अपना परिवार नहीं संभल रहा है, उस आदमी क्या खाक बिहार को संभालेंगे, ऐसा आज बिहार के लोग कह रहे हैं और कहना लाजमी भी है। वही तेजस्वी प्रसाद यादव आज से कुछ दिन पहले ही कहे थे कि रोहिणी मेरी बड़ी बहन है, मुझे पाला है, मुझे पोसा है, मुझे बड़ा किया है, मुझे अपने गोद में खिलाई है। लेकिन आज उसी तेजस्वी प्रसाद यादव को रोहिणी यादव ने यह इल्जाम लगाती है, मुझे तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर उनके लोगों ने मुझे ऊपर थप्पड़ तक चलाने के बाद कि जी मुझे गालियां दी, मुझे प्रताड़ित किया।
लेकिन मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मैं अपने पार्टी और अपना घर दोनों छोड़ रही हूँ। आज जब लालू प्रसाद यादव की सारा परिवार खंडित हो रहा है तो शायद से ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी या फिर लालू प्रसाद यादव की अब परिवार ज़्यादा दिन तक एकजुट नहीं रह पाती है। आप आज से 6 महीना पहले का बात याद कीजिए, जब तेज प्रताप यादव ने अपने घर से बेदखल हुए थे तो बस एक इंसान पर अपना इल्जाम लगाए थे, जिसको अभी तक तेज प्रताप यादव ने कहते हैं कि वो जयचंद है। और ये सारा इल्जाम को अगर आप अच्छे से समझिएगा, लालू प्रसाद यादव की हिस्ट्री के बारे में, लालू प्रसाद यादव की पूरे परिवार की हिस्ट्री के बारे में आप जानिएगा तो बस एक नाम ऊपर उठ के आता है, जिसका नाम है संजय प्रसाद यादव, संजय यादव, जो हरियाणा के हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव या फिर राष्ट्रीय जनता दल को ये बात समझनी चाहिए और आज उनका विरोध भी हो रहा है। विरोध होना भी चाहिए, विरोध होना लाजिमी भी है, क्योंकि जो इंसान अपनी बहन का चीख को नहीं समझ पाए, जो इंसान अपनी भाई की फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, वो बिहार की जनता को, बिहार की बहू बेटियों को, बिहार के लोगों को खाक समझेंगे। और ये सारा बात आज सोशल मीडिया पर तैर रहा है। आज सारा विपक्ष ये खड़ा होकर कह रहा है, कहना लाजमी भी है। और सोशल मीडिया पर तो ये तक लिखा रहा है कि अगर आपको पूरा बिहार को लेकर चलना है तो साथ साथ आप अपना परिवार को साथ रख कर चलिए, तभी आपका पूरा बिहार साथ देगा। ऐसा सब कुछ बातें अभी सोशल मीडिया खोलेगा तो चारों तरफ रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, ऐश्वर्या राय, सारा कुछ अभी ट्रेंड कर रहा है, संजय यादव, इन सारा लोग अभी ट्रेंड कर रहा है। और सारा लोग बस एक ही बात कर रहा है कि जिस आदमी से अभी अपना परिवार नहीं संभाल रहा है, बिहार की जनता को क्या खाक संभालेगा, बिहार की बहू बेटियों को क्या खाक संभालेगा। सारा बात आज सोशल मीडिया पर तैरते हुए आपको दिख जाएगी। और रोहिणी आचार्य ट्वीट करके बता भी रही है। और आज लालू प्रसाद यादव पर धब्बा भी लग रहा है और रोहिणी आचार्य ट्वीट कर बता भी रही है कि मुझे गंदा कहा गया, मेरी किडनी को गंदा किया गया, मुझसे गलती हुई कि मैं बिना अपने पति का परवाह किए, बिना अपने परिवार का परवाह किए, बिना अपना बाल बच्चों का परवाह किए मैं अपने पिता, मैं अपने भगवान को अपना किडनी दिया गया, लेकिन आज मेरा ही किडनी को गंदा कहा जाता है। और वो रोहिणी आचार्य बिहार के बेटियों से, बिहार को बहुओं से अनुरोध करती है, मेरे जैसा बहू या फिर मेरे जैसा बेटी आप सब न हो, क्योंकि मुझे जब गंदा कहा गया तो मैं वो दुर्भाग्य बेटी हूँ कि मुझे गंदा कहा गया, लेकिन आप ऐसा बेटी कभी ना हो। इन सारा बयान रोहिणी आचार्य का है और ये सारा बयान आपको बिहार के लोकल चैनल वाले, आपको लोकल जो बिहार के कवरेज करते हैं उन सारा चैनल पर आप खोलेगा तो इन सारा चीज़ से भरा हुआ मिलेगा। और ये सारा बयान और ये सारा सवाल आज उठ रहा है राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, वो लालू प्रसाद यादव जो कभी भारत में जाने जाते थे राजनीति के लिए, और आज भी लालू प्रसाद यादव की दहशत है शायद बिहार की राजनीति में। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव या फिर रोहिणी आचार्य या फिर उनके कोई भी संतान हो, अगर बिहार में राजनीति कर रहा है तो शायद से लालू प्रसाद यादव के छाप पर ही राजनीति कर रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपना प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। मेरा नाम है जयद्रथ यादव और अभी आप देख रहे थे जयद्रथ यादव 26।